जय हिंद। मैं आकाश अकेला राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा आयोजित नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट्स गाइड्स रोवर रेंजर्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय के द्वारा नेशनल लेवल स्काउट्स गाइड्स रोवर रेंजर्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन के संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। इसकी सूचना आप सभी को भी हो चुकी है। तो इस संबंध में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के संबंध में हम किस तरह अपनी तैयारी करेंगे, किस तरह हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। जैसा आप सभी राज्य स्तरीय टेस्टिंग कैंप को आप क्वालिफाई करके आज नेशनल लेवल टेस्टिंग कैंप में आप आए हैं, तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर जाए। इन संबंध में हम कुछ जानकारी लेकर के भी आए हैं, तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें। स्काउटिंग गाइड से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं हम लोग नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट्स गाइड्स रोवर रेंजर्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन के संबंध में क्या क्या तैयारी हमें करनी चाहिए, साथ साथ क्या क्या हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यह जो एग्ज़ाम आयोजित हो रहा है, यह एग्ज़ाम ये सभी के लिए एक नया चीज़ है। जैसे आप सभी को मालूम है कि विगत वर्षों से जो हमारा राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप जिस प्रकार आयोजित होती थी, वो सिर्फ नेशनल लेवल आयोजित होती थी, लेकिन इस बार इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के टेस्टिंग कैंप। तो आप सभी को मालूम है कि इस बार पहली बार इसे ऑनलाइन किया गया है। इस संबंध में हमारे यूनिट लीडर को भी सही से जानकारी नहीं है, क्योंकि ये हम सभी के लिए एक नई जानकारी है। तो हम अपने अनुभव और अपनी जानकारी के अनुसार जितना हमें मालूम है कि राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप में किस प्रकार के यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या हमें अपने अंदर तैयारी करनी चाहिए, उन संबंध में कुछ आपको कुछ सजेस्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आएगी। तो सबसे पहला बिंदु जो है वो सबसे पहला आपने अभी हाल ही में आपने राज्य स्तरीय प्रेसिडेंट अवार्ड टेस्टिंग कैंप क्वालिफाई कर चुके हैं। आपने टेस्टिंग कैंप में गए, आप वहाँ पे सबसे पहले आपको वहाँ पे कुछ अनुभव मिला कि किस प्रकार राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप आयोजित की जाती है। तो सबसे पहले जो आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, वो आपका अनुभव ही है, यानी जो आपने अनुभव अर्जित किया है उस कैंप के दौरान, उस टेस्टिंग कैंप के दौरान कि किस प्रकार हमसे सवाल पूछा जाता है, किस तरह हमें एक ड्रिल किया जाता है, किस तरह हम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए अपने आप के अंदर जो गुण छिपा हुआ उसको किस प्रकार बाहर निकाल कर हम एग्जामिनर के सामने रखते हैं, और क्या क्या हम राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप के लिए हमने राज्य स्तरीय लेवल पे जो किया था, उन सभी चीज़ों का अनुभव आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने अनुभव से ही इस एग्ज़ाम में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा बिंदु है। दूसरा बिंदु जो है वो है सबसे पहले जिनके माध्यम से आप आज नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप तक पहुंचे हैं। जी हाँ, वो है आपके यूनिट लीडर, यानी आपके यूनिट लीडर का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचाने वाले आपके यूनिट लीडर है। उन्होंने जिस प्रकार से आपको सजेस्ट किया है, जो आपको मार्ग दिखाया है, उनके मार्ग पे चल के ही आप राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप तक आप पहुँचे हैं। तो उनके द्वारा जो आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, जो आपको राह दिखाई जाएगी, उनके राह पर और अपनी मेहनत के साथ उस लक्ष्य को पूरा करना है, और आप निश्चित रूप से नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपके गुरु का भी मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और जो हमारा तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु आप जो हमेशा प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक करते आए हैं। जी हाँ, आपने प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक आप नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप तक पहुँचे हैं, तो इसमें बिना मेहनत के पहुँचना बिल्कुल असंभव ही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया है। आप जिस मेहनत से आप
नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप तक पहुँचे हैं आप, तो वही मेहनत को आप थोड़ा दोगुना करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। 1 महीने का समय है। 1 महीने के अंदर में आपको इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो मेहनत है उसे दोगुना करना है। आपको हर चीज़ का रिवीजन करना है, हर प्रकार की जानकारी को आप, क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं, कहावत भी कि चारों तरफ ज्ञान बढ़ता है। तो आपको जिधर भी ज्ञान मिल रही है उस ज्ञान को अर्जित करना है, और इस ज्ञान के माध्यम से और अपनी मेहनत के बदौलत इस एग्ज़ाम, ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आयोजित होगी, इसे आप क्वालिफाई करना है। और हमें उम्मीद है कि आप इस मेहनत और लगन के साथ इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो चौथा बिंदु है वो है आपका प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति सोपान तक का पाठ्यक्रम सिलेबस। आपने प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक का जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसे एक बार और आपको रिवाइज करना है। आपको प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक के सिलेबस में जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लगता है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सबसे पहला बिंदु है आपका अनुभव। तो सबसे पहले जो आपने राज्य स्तरीय लेवल पर जो आपने अनुभव प्राप्त किया है वो अनुभव आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उस अनुभव के माध्यम से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा सबसे आखिरी और 5वां बिंदु है वो है धैर्य, यानी सब्र के साथ आपको कोई भी सवालों को हल करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप में जो एग्जामिनर होते हैं वो सवालों को थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, क्योंकि आपने ये राज्य स्तरीय टेस्टिंग कैंप में आपने ये अनुभव किया होगा कि जो कोई भी प्रश्न होते हैं उन सवालों को थोड़ा घुमा करके पूछते हैं, यानी आगे पीछे उल्टा पलटा करके उस क्वेश्चन को पूछते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और किसी भी सवालों को आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। ये नहीं कि हाँ ये ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी सवालों का आप उत्तर देंगे उस सवालों को आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देंगे, यानी आपके कॉन्फिडेंस में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। यानी एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछे, कितना भी घुमा के पूछे आपसे सवाल, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। तो जो ये 5 आप जो बिंदु बताए हैं इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है नंबर 1 अनुभव और नंबर 5 आपका कॉन्फिडेंस। ये दोनों को आप बिल्कुल कम नहीं होने देना है, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप जरूर क्वालिफाई करेंगे और जो हमारे स्काउटिंग का सर्वोच्च अवार्ड है राष्ट्रपति पुरस्कार वो आप जरूर अर्जित करेंगे। साथ ही साथ अगर आप स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़ी पाठ्यक्रम का प्रश्न उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नए वीडियो को मैं जरूर अपलोड करूंगा आप सभी के लिए। और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.digitalscouting.in में हिंदी माध्यम से आप स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़े प्रश्न उत्तर प्राप्त कर सकते हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप में अक्सर पूछे जाते हैं। इसी प्रश्न उत्तर को आप अगर इंग्लिश में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.digitalscouts.in पर जाकर के आप सारे प्रश्नों को आप इंग्लिश में देख सकते हैं और उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। और कुछ नई वीडियो जो अपलोड होने वाली है उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको उसकी जानकारी नहीं मिलेगी कि मैंने का वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको अभी तक पता भी नहीं है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके जो मित्र टेस्टिंग कैंप की तैयारी कर रहे हैं उनका भी एग्जाम में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।